पानी जैसे पतले वीर्य को गाढ़ा करने के लिए आखिर क्या खाए, इस विषय पर गोता लगाने से पहले हम वीर्य को समझ लेते हैं कि वीर्य होता क्या है और इसका रिप्रोडक्शन के दौरान क्या रोल होता है। तो वीर्य जो है ये एक नेचुरल फ्लूइड होता है जो किसी पुरुष के लिंग में से जब वो डिस्चार्ज होता है तो निकलता है, जिसमें शुक्राणु होते हैं जो किसी फीमेल के एग से मिलकर बच्चा पैदा करने का काम करते हैं। मतलब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भ धारण करती है। वीर्य की मात्रा और उसका गाढ़ापन ये किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग अलग हो सकता है। वीर्य का पतला हो जाना बिल्कुल पानी जैसा उसकी गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। वीर्य को गाढ़ा करने के बहुत से तरीके हैं, नेचुरल तरीके, लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से जो वीर्य है वो पतला हो जाता है, और अगर ये एक बार पतला हो जाए तो इसके क्या साइड इफेक्ट किसी को झेलने पड़ सकते हैं। वीर्य के पतले होने के पीछे कई तरह के कारण जिम्मेवार हो सकते हैं, जैसे शरीर में किसी तरह के न्यूट्रिशन की कमी आ जाना, आपका बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल, बिगड़ती हुई आदतें जिसमें मैस्टरबेशन, शराब या सिगरेट का सेवन तो मुख्य है। ये बिगड़ती हुई आदतें, ये बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल धीरे धीरे आपको खोखला करता चला जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी इसके पीछे का एक कारण हो सकता है। भी उम्र और हाई एमजी की गोलियां, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आपका लंबे टाइम से इलाज चल रहा है तो ये भी एक टेम्परेरी इफेक्ट छोड़ सकता है और आपके वीर्य में पतलापन देखा जा सकता है। वीर्य का ऐसा पानी जैसा पतला हो जाना उसकी गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, आपकी मर्दानगी पे प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, वो नपुंसकता का कारण भी बन सकता है। मतलब आगे जाके आपको फ्यूचर में बच्चा पैदा ना होने की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर में जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो खराब हो सकता है और इसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बढ़ते हुई उम्र में किसी पुरुष की सीमन की क्वालिटी में फर्क पड़ता ही है, उसकी प्रोडक्शन में भी कमी आ जाती है जो कि नेचुरल सिम्टम है। ये हर किसी के साथ आज नहीं तो कल होना ही है। लेकिन अगर ये स्थिति किसी पुरुष को टाइम से पहले ही आ गई है, मतलब 25 से 30 साल की उसकी उम्र है और उसके वीर्य में वो क्वालिटी नहीं है, उसको बाप बनने में दिक्कत हो रही है, उसकी जो वीर्य की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही है, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज जानते हो क्या है कि इस समस्या का समाधान है, वो भी नेचुरल तौर पे। आप अपने खाने पीने में बदलाव लाके, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके, खाने पीने में वो चीजें ऐड करके जो आपके वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाए, आप इसका समाधान निकाल सकते हो। तो नंबर 1, अपने भोजन में जिंक की मात्रा को बढ़ाए। जिंक एक ऐसा आवश्यक मिनरल होता है जो कि शुक्राणुओं की प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। ये जिंक आपको मिलेगा बीन से, नट से, साबुत अनाज से और चिकन से। ना दूसरा विटामिन सी जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके शरीर में शुक्राणुओं को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने में मदद करता है और इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल है। मतलब शरीर में बनने वाले सीमन की प्रक्रिया को तेज करता है और उसमें सुधार लेकर आता है। जितने भी खट्टे फल है, लेमन से लेके संतरा, पपाया, इस तरह के जो फल हैं उनका सेवन बढ़ाइए। नाउ थर्ड इज एलार्जिन। एलार्जिन एक एमिनो एसिड है जो आपके पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है और जिसकी वजह से आपकी जो सीमन की प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती है। यह आपको मिलेगा सी फूड से, नट से और सोया से। नाउ फोर्थ इज ओमेगा 3। ये भी सेम वही काम करता है जो एलार्जिन आपके लिए करता है, मतलब आपके पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन इसके अलावा ये आपकी ऑल ओवर बॉडी की हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपके हेयर के लिए अच्छा, आपके स्किन के लिए अच्छा, आपकी आईज के लिए अच्छा, आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा, आपके नेल्स के लिए अच्छा, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा, आपके स्केलेटन के लिए अच्छा। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, बताने बैठूंगी तो कि ओमेगा के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। ये आपको सी फूड से, अखरोट से मिलेगा। फिश ऑयल में ये पाया जाता है। अलसी के बीज और चिया सीड भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो ओमेगा को तो आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कीजिए ही कीजिए। कैफीन का उपयोग वैसे तो सुरक्षित माना जाता है और कहा भी जाता है कि कैफीन लेना चाहिए, लेकिन ये तभी सुरक्षित है जब आप इसका लिमिटेड यूज करें। अगर भारी मात्रा में यूज करोगे तो ये वीर्य की मात्रा में कमी ला सकता है। अपनी डेली डाइट में चीनी का उपयोग कम करें और ट्रांस फैट का भी, वो जो तला जला भुना होता है ना, इस तरह का खाना कम ही खाए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी जो सीमन की क्वालिटी है वो बढ़ेगी। अच्छा न्यूट्रिशन, एक हेल्दी डाइट डेफिनेटली आपके सीमन की प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का काम करता है, लेकिन ये तभी फायदेमंद हो सकता है, इसका जो असर है वो ज्यादा तभी देखने को मिलेगा जब आप अपनी कुछ बैड हैबिट्स को भी कंट्रोल करोगे, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लेकर आओगे।
सिगरेट, शराब और मैस्टरबेशन की अति करने से बचे, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करें। पूरी तरह से छोड़ने के लिए इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं जानती हूँ ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। मतलब होता है ना यार, पार्टी में जा रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं, अब भी नहीं पी सकते, या चलो इतना टाइम हो गया कुछ किया नहीं, या पार्टनर भी नहीं, क्या अब मैस्टरबेशन नहीं कर सकते, 3 महीने हो गए। तो ऐसी वाली सिचुएशन किसी के साथ होती है तो उसमें तो कोई क्या ही कर सकता है। इंसान अगर थोड़ा सा भी आनंद ना ले तो ये जिंदगी उसके लिए बोरिंग हो जाएगी ना, वो जिएगा कैसे। इसलिए मैं छोड़ने के लिए पूरी तरह वैसे भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये कंट्रोल करना आपके सीमन की क्वालिटी को बढ़ाने का काम करेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप छोड़ना चाहे तो कंप्लीटली छोड़ भी सकते हैं। मैं खुद शराब सिगरेट से कोसों दूर हूं। हेल्दी सीमन की प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना भी जरूरी है। इसलिए पानी पीना ना भूलिए। ये नहीं कि सर्दी है तो प्यास नहीं लगती, भले आपको प्यास ना लग रही हो, लेकिन आपके शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट है, तो अपने शरीर की पानी की जो जरूरत है वो डेली बेसिस पे पूरी कीजिए। पानी हमेशा अपने वजन के हिसाब से पीजिए। कि मान लो आप 70 किलो के हैं तो डेली आपको 2.5 से 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। और सुबह के 12 बजे तक अगर आप अपनी बॉडी का 80% पानी पी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 20% आप बाकी के टाइम में पूरा कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से बचे और खाने के बाद वो तुरंत आदत होती है ना कुछ लोगों को पानी पीने की, तो इससे परहेज करें। पानी हमेशा भोजन करने के 45 मिनट या 1 घंटे के बाद पिएं। जल ही जीवन है अगर आप तरीके से इसे पीना जानते हैं। अब एक पॉइंट मैंने और बोला था जो कि मैं भूल गई एक्सप्लेन करना बीच में, कि मैंने कहा था कि हाई एमजी की गोलियां जो लोग ले रहे होते हैं, जिनका काफी लंबे टाइम से इलाज चल रहा होता है, तो उनकी भी जो क्वालिटी है सीमन की वो कम हो जाती है। ये दवाइयों का ही इफेक्ट होता है जो कि टेम्परेरी होता है। जैसे आप बीमारी मुक्त हो जाते हो और अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना शुरू करते हैं, क्योंकि दवाइयों के भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो जब इस तरह से आप अपनी बॉडी की कमियों पर काम करना शुरू करते हैं, अच्छा खान पीन खाना शुरू करते हैं, तो आपकी सीमन की क्वालिटी और इसकी प्रोडक्शन में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लग जाती है। तो एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप खान पीन बेहतर करोगे, अपना दोबारा फर्क पड़ जाएगा। तो यह था आज का वीडियो जिसमें मैंने वीर्य की महत्व को समझाया